नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन डिस्कशन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कुछ प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जिसका पहला प्रश्न आपको यहाँ बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करें तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में चुंबकीय प्रभाव से विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब यह कैसे उत्पन्न होता है, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया कि कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्षिक गति के कारण विद्युत का उत्पादन होता है। यह सही बात है। यानी चुंबकीय क्षेत्र के बीच चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसमें अगर कॉइल गतिशील रहता है लगातार, जिसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड करता है और उससे विद्युत का प्रभाव उत्पन्न होता है। यह सही बात है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब देखिए बी ऑप्शन कह रहा है कि कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्षिक गति के कारण विद्युत स्थैतिक बल का उत्पादन नहीं। ये गलत है। विद्युत धारा का उत्पादन होता है, तब वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ये सही नहीं है। सी ऑप्शन की बात करें, सी कह रहे कि कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच स्थैतिक धारा के कारण विद्युत का उत्पादन नहीं, स्थैतिक धारा के कारण नहीं। यह भी गलत है। और डी ऑप्शन की बात करें तो देखिए डी ऑप्शन है प्रेरण मोटर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्षिक गति के कारण विद्युत का उत्पादन होता है, नहीं। ये पहला ऑप्शन सही है। इसमें होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड और उसमें क्या होता है, कॉइल लगातार सापेक्षिक गति करता है, जिसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड करता है और उसमें विद्युत जनरेट होता है। यही क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संधारित्र 10 वोल्ट पर 1 कूलम स्टोर करता है, तो इसकी धारिता क्या होगी? देखिए ये न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल जब भी आपके सामने आता है तो सबसे पहले कोशिश करिए कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है उसको लिखिए और उसके अनुसार सही फार्मूला लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन करे एक संधारित्र 10 वोल्ट पर, यानी वोल्ट यानी विभव का मान दिया हुआ है 10 वोल्ट, और आगे कह रहा है कि 10 वोल्ट पर 1 कूलम स्टोर करता है। कूलम यानी आवेश स्टोर करता है कितना? 1 कूलम। और आगे देखिए पूछ रहा है कि इसकी धारिता क्या होगी। धारिता यानी सी आपसे पूछ रहा है, तो धारिता एक फॉर्मूला होता है, सी बराबर होता है क्यू बट्टा भी। सी बराबर क्या होता है? क्यू बट्टा भी। अब देखिए यहाँ से जो मान दिया उसको रख दीजिए। सी का मान पूछ रहा है, क्यू का मान देखिए 1 है और भी का मान कितना है? 10। अब इसमें भाग लगाइए, कितना आएगा? 0.1 फेराड। इसका आंसर क्या होगा? 0.1 फेराड। आंसर बता दीजिए। पहला ऑप्शन में 1, बी में है 10, सी में है 0.1 फेराड। आंसर कितना होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? तो तांबा। इसका आंसर होगा तांबा। देखिए किस ऑप्शन में है तांबा, जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। पहला ऑप्शन है चांदी, यानी सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी। सबसे अच्छा धारा किस में जाएगा? चांदी में। चांदी का प्रतिरोध क्या होता है? कम, जिसके कारण से धारा उसमें दे जाता है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि विद्युत तार बनाने में किया जाता है, तो तांबा का प्रयोग किया जाता है। आंसर देखिए किसमें है? ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो चालक समान दिशा में धारा ले जा रहे हैं। तो देखिए अगर दो चालक है समान दिशा में धारा ले जा रहा है, दो चालक अगर समान दिशा में धारा ले जा रहा है, समान दिशा में धारा ले जा रहा है, समान दिशा में धारा ले जा रहा है, तो आकर्षण होगा। यानी अगर दो चालक है, एक चालक ये, दोनों ये कहीं डायरेक्शन में जा रहा है, इस दोनों के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। इस दोनों के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन। लेकिन अगर ये समान दिशा नहीं, विपरीत दिशा की बात करें, विपरीत दिशा में धारा जा रहा है, विपरीत दिशा में धारा जा रहा है, विपरीत दिशा में अगर धारा जा रहा है, इसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। क्वेश्चन कह रहा था कि दो चालक समान दिशा में धारा ले जा रहा है, समान दिशा में ले जाएगा तो आकर्षण, और विपरीत दिशा में ले जा रहा है तो क्या होगा? विकर्षण यानी प्रतिकर्षण होगा। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है कि चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यही सही बात है, यानी चालक एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव विद्युत का कारण नहीं होता है, यानी विद्युत किस प्रभाव से उत्पन्न नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव से, इससे विद्युत उत्पन्न किया जाता है। बी ऑप्शन है उष्मीय प्रभाव, इससे भी किया जाता है। सी ऑप्शन है रासायनिक प्रभाव, इससे भी किया जाता है। और डी ऑप्शन है संकुचन प्रभाव, इस संकुचन प्रभाव से विद्युत उत्पन्न नहीं होता है। यही कारण नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा? अब देखिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो न्यूमेरिकल में पहले आपको क्या करना है? क्वेश्चन में लिखना है क्या दिया हुआ है। देखिए कि दिया हुआ है कि 10 वोल्ट के विभवांतर यानी V का मान दिया हुआ है 10 वोल्ट। आगे कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम चार्ज को स्थानांतरित करता है, यानी Q का मान दिया हुआ है कितना? 5 कूलम। और आगे आपसे पूछ रहा है कि कितना कार्य होगा, यानी W आपसे पूछ रहा है। आप एक फॉर्मूला पढ़े होइएगा कि V बराबर होता है W बट्टा
क्यू। ये क्या है, कार्य है, ये क्या है, कार्य है, और इसकी बात करें तो ये क्या है, आवेश है, और इसकी बात करें तो ये क्या है, विभव। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि कितना कार्य होगा, ये डब्ल्यू पूछ रहा है, तो डब्ल्यू बराबर यहाँ से लिखिएगा क्या, v इंटू क्यू। अब देखिए v का मान कितना दिया हुआ, 10, और q का मान कितना है, 5। 10 बचे कितना होगा, 50 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पीयर की धारा खींची जाती है, परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाला आवेश कितना होगा। यह भी न्यूमेरिकल लिखे, पहले दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में, टाइम का मान दिया हुआ है 3 मिनट, इसको आप सेकेंड में बदल लीजिए, 3 गुना 60 बराबर कितना होगा, 180 सेकेंड। और आगे देखिए कह रहा है कि 3 मिनट में 0.8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, यानी आई का मान दिया हुआ है 0.8 एम्पीयर। और आगे देखिए कह रहा है कि प्रवाहित होने वाला आवेश, यानी आवेश का मतलब आपसे क्यू पूछ रहा है, क्यू। तो देखिए फॉर्मूला होता है क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर क्या, आई टी। आई का मान देखिए क्या दिया हुआ है 0.8, और टी का मान कितना दिया 180। अब इसको गुना करिए, गुना करिएगा तो देखिए ई दशमलव पूरा ये कट जाएगा, ये अब अठी अठी कितना होता है 64, और ये बचा कितना 6, 8 एकम 8, और 6 कितना होगा 8 6 14, यानी 144 कूलम। देखिए किस ऑप्शन में 144, ऑप्शन बी में है। अब देखिए इसमें कुछ करना नहीं रहता, आपको क्या क्वेश्चन में दिया हो उसको लिखिए और उसके अनुसार सही सही फार्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 एम्पीयर की एक धारा 10 मिनट के लिए फिलामेंट द्वारा ली जाती है, सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा क्या है। सेम क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि 5 एम्पीयर की धारा, आई का मान दिया हुआ कितना 5 एम्पीयर, और आगे कह रहा है कि 10 मिनट के लिए टी का मान कितना है 10 मिनट, और कह रहा है कि इसका आवेश होगा क्यू, आपसे पूछ रहा है क्यू का फॉर्मूला अभी तुरंत बता, क्यू बराबर क्या होता है आई इंटू टी। अब ये क्यू बराबर आई टी, आई का मान देखिए कितना है 5, और ये टी का मान कितना 10, और इसको सेकेंड में बदलिए, 10 गुना कितना 60 होगा, ये कितना होगा 600, यहाँ भी कितना होगा ये 600 हो जाएगा, 600 बताइए, 600 को 5 से गुना करिए कितना होगा 3000 कूलम। अब देखिए किस ऑप्शन में है 3000, ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन है कि 10 वोल्ट के विभवांतर से, देखिए वही क्वेश्चन है कि 10 वोल्ट के विभवांतर से V का मान दिया हुआ है कितना, V का मान दिया हुआ है 10 वोल्ट, और आगे करें कि दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम, यानी Q का मान दिया हुआ कितना 4 कूलम, और आपसे पूछ रहा है कितना काम किया जाता है, यानी W पूछ रहा है। अभी तुरंत बताए थे फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से अभी बताए थे V बराबर क्या होता है W बट्टा Q। तो बताइए W आपको निकालना है, कार्य निकालना है, तो W बराबर क्या होगा V इंटू Q। V का मान देखिए कितना दिया हुआ है 10, और Q का मान कितना दिया हुआ है 4, गुना करिए कितना होगा 10 चौके 40, 40 जूल। इसका आंसर कितना होगा 40 जूल। देखिए ऑप्शन है पहला है 10 है, और सी में देखिए 40 जूल, आंसर कितना होगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम के चार्ज को प्रवाहित करने में कितना काम किया जाता है, यानी W पूछ रहा है आपसे। तो बताइए वोल्टेज का मान दिया हुआ है कितना 11 वोल्ट, और आगे कह रहा है 4 कूलम, Q का मान कितना 4 कूलम, और कह रहे कि प्रवाहित करने पर कितना काम किया जाएगा, W आपसे पूछ रहा है। तो बताइए W बराबर क्या होता है V इंटू Q, और बताइए V का मान कितना 11, Q का मान कितना 4, कितना होगा 11 चौके 44 कूलम। तो देखिए किस ऑप्शन में 44 कूलम, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट कह रहा है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 10 वोल्ट के विभवांतर वाले V का मान दिया हुआ है 10 वोल्ट, और आगे कह रहा है कि दो बिंदुओं पर 3 कूलम का, यानी Q का मान दिया हुआ है कितना 3 कूलम, और आगे कह रहा है कि स्थानांतरित कितना काम करना पड़ेगा, यानी W आपसे पूछ रहा है। तो बताइए W बराबर क्या होता है, यही तो लिखे थे V इंटू Q। बताइए V का मान कितना दिया हुआ है 10, Q का मान कितना 3, 10 दिया 30, क्या होगा जूल, कार्य क्या होगा जूल। चलिए तो इसका आंसर कितना होगा 30 जूल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि विभवांतर 40 वोल्ट है, 0.5 कूलम के आवेश को प्रेरित करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए